आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना भी होगा कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले जरूरी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड वेज स्टॉक मार्केट। आज जानने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से कितना अलग है। ये भी जानेंगे कि किसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें कितना प्रॉफिट होता है, किसमें कितना रिस्क, किसमें लंबे समय में बनता है सबसे ज्यादा पैसे, क्या म्यूचुअल फंड में भी नुकसान हो सकता है, लंबी अवधि के लिए कौन सा बेहतर है। जानेंगे ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस छोटे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु भाई और स्वागत है आपका मिशन बंसियार में। दोस्तों, कुछ भाई पूछ रहे थे भाई आप कहाँ के रहने वाले हो। दोस्तों, मैं यूपी के देवरिया जिले से हूँ और फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए बात है टॉपिक पर। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में बिल्कुल नए हैं तो आपको भी ऐसे तमाम सवालों का सामना करना पड़ता होगा और बहुत सारी कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। चलिए अब इसको एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त होते हैं, एक होता है सीए और एक होता है बिजनेसमैन। जो सीए दोस्त होता है अकाउंटेंट, वो अपने जॉब के साथ साथ स्टॉक मार्केट में लंबे समय से काम कर रहा होता है और बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी बना रहा होता है। वहीं बिजनेसमैन दोस्त के पास पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन उसे स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं होता है। वो अपने दोस्त से बोलता है भाई मेरे भी कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में लगवा दे, यानी लगा दे। तो वो बोलता है भाई देख पैसे तो मैं लगा दूंगा लेकिन उसका कुछ चार्ज लूँगा। वो बोलता है कितना? वो बोलता है यही आधे से 1% तेरे कैपिटल का चार्ज देना होगा। मान ले तू अगर मुझे 1000 रुपये देता है तो उस पर 8-10 रुपये तुझे मुझे चार्ज देना होगा। बिजनेसमैन दोस्त तैयार हो जाता है अपना पैसा देने के लिए, लेकिन फिर ये अकाउंटेंट दोस्त बोलता है भाई देख पैसा तो तू दे रहा है लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तेरा प्रॉफिट भी होगा। मैं बेशक पिछले कई सालों से बढ़िया प्रॉफिट बनाता हुआ आ रहा हूँ लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी मैं ऐसे ही प्रॉफिट बनाऊंगा। बिजनेसमैन दोस्त बोलता है कोई बात नहीं यार, तू पिछले कई सालों से अगर बढ़िया प्रॉफिट बना रहा है तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही प्रॉफिट बनाएगा। दोस्तों, यही सेम म्यूचुअल फंड में भी होता है। जो अकाउंटेंट दोस्त है, जो सीए दोस्त है, उसे आप फंड मैनेजर समझ लो और जो बिजनेसमैन वाला दोस्त है उसे आप इन्वेस्टर समझ लो। हम जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वो एक फंड हाउस के पास जाता है, यानी एएमसी के पास, और हर एएमसी के पास अपने फंड मैनेजर होते हैं जो अपने रिसर्च के माध्यम से एनालिसिस करके हमारे पैसे को अलग अलग स्टॉक में लगा देते हैं। दोस्तों, एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी हमारा पैसा स्टॉक में ही लगता है। वहीं बात करें डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, तो आप अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से डायरेक्ट किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं किसे डायरेक्ट स्टॉक में पैसे लगाना चाहिए और किसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है और आप बाजार के उतार चढ़ाव के पचड़ों में नहीं फंसना चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, वहीं अगर आपके पास टाइम ही टाइम है और आप रोज कुछ घंटे स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आपके लिए स्टॉक बेहतर है। अगर आप कंपनियों के फंडामेंटल, उनके एनुअल रिपोर्ट, उनके बैलेंस शीट, उनके रिजल्ट, इन सब को ट्रैक कर सकते हैं तो आपके लिए डायरेक्ट स्टॉक ही बेहतर है। चलिए अब बात करते हैं किसमें कितना रिस्क और किसमें कितना प्रॉफिट है। वैसे दोनों में भी रिस्क है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टॉक बाई करते हैं और आपको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं म्यूचुअल फंड में आप कोई सा भी फंड ले लो, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। पहली बात तो ये, यहाँ आपका पैसा एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। और दूसरी बात ये, अगर आप मात्र 1000 रुपये भी लगाते हो तो यह 70 से 100 कंपनियों में आपका पैसा स्प्लिट हो जाता है, इसलिए आपका यहाँ पे रिस्क बहुत कम हो जाता है। बात करें प्रॉफिट की, तो म्यूचुअल फंड में आपको ईयरली 10 से 35% तक का प्रॉफिट हो सकता है। वहीं आपको डायरेक्ट स्टॉक में एक ही महीने में 100% तक का भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन 50% का लॉस भी हो सकता है। देखिए, अगर आप किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अपनी बेटी की शादी, अपने रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और वहाँ पर बहुत बड़ा वेल्थ बनने का चांस रहता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। इस वीडियो को लाइक करके अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।